तो बच्चों 30 दिन रह गए हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के और अभी तक हमारी तैयारी ऐसी लग रही है जैसे अधूरी है। जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके लिए तो प्लस पॉइंट होगा ये वीडियो, और जिन्होंने ये तैयारी नहीं की है, अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बच्चों 30 दिन बचे हैं, कुल 30 दिन बचे हैं। 24 फरवरी को एग्जाम होना है और तैयारी अभी तक हम लोगों की अधूरी है। अब हम किस तरह से तैयारी करें, कितने मार्क्स हमको लेकर आने हैं कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपके हर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है उस सेंटर पर सीटें हैं बहुत ही कम, और सीटें कम होने की वजह से वहां पर बढ़ जाता है कंपटीशन बहुत ज्यादा। तो कंपटीशन में हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके स्कूल में या आपके डिस्ट्रिक्ट में सीटें बहुत कम हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा ये सोचकर पढ़ाई कम करेगा और जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन आप ये गलती मत करना, अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से टाइम दीजिए कि किस तरह से हमको क्या क्या चीजें, कितनी चीजें तैयार करनी है। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी तैयार की और वो ये है कि पहले तो मैंने ये देखा कि क्या क्या चीजें हमारे पेपर में, कितनी सारी चीजें आने वाली हैं। जैसे हिंदी में देखा तो हिंदी में कुल 13 चैप्टर्स, हिंदी में 13 चैप्टर, इंग्लिश में 14 चैप्टर, मैथ्स में 19 चैप्टर्स और साइंस में 14 चैप्टर। यानी सब चीजों में बराबर है, केवल मैथ थोड़ा सा ज्यादा है। मैथ में 19 चैप्टर है। यानी मैंने स्ट्रेटेजी तैयार की है केवल और केवल 20 दिनों की, यानी 19 चैप्टर्स तक की मैंने स्ट्रेटेजी तैयार की है 19 दिनों की। 19 दिनों में आपको करना क्या है, केवल आपको अपनी कंटिन्यूटी बनानी है पढ़ाई की और रोज आपको 4 घंटे पढ़ने हैं। 4 घंटे और 4 सब्जेक्ट देने हैं, ठीक है। 4 घंटे में आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वो आप अपना टाइम किस तरह से सेट करते हो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो। यानी अगर आप सुबह पढ़ सकते हो तो 2 घंटे सुबह के लिए, 2 घंटे शाम के लिए, और बीच में आपका जो पूरा टाइम होगा वो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप अभी अपने एकेडमिक की तैयारी नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी एकेडमिक बुक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें मैथ की प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस, इंग्लिश की प्रैक्टिस, इंग्लिश ग्रामर केवल, और हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए। बस इतना सही करेंगे, आपकी तैयारी इसी के साथ 50% आपकी तैयारी हो जाएगी क्लास 8 की बुक से। बाकी आपने जो भी बुक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए ले रखी है उसके जब आप चैप्टर पढ़ लो तो उसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारी चीजें आप तैयार कर लो। आप रोज 4 सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ोगे और 1 घंटे में ये टारगेट बना के चलो, मतलब 4 घंटे का मतलब ये है कि जब आप पहला घंटा जो भी शुरू करो उसमें जब तक आपका पहला चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है। यानी आपको जो भी सब्जेक्ट शुरू करना है रोज, मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज आपको हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर तैयार करना है, वो भी सीरियल वाइज। मैंने बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अब कई सारे शॉर्ट वीडियोस भी शुरू किए हैं मैंने, जो आपकी तैयारी में और स्पीड लेके आएगा। क्योंकि मैथ्स में आपको वो लॉन्ग मेथड नहीं करने हैं, मैथ्स में आपको करना है शॉर्ट मेथड, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर सको। मैंने ये देखा कि जो 35 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं उनमें से आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे वो टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी मेंटल एबिलिटी, यानी आपको कितनी भी ट्रिक्स आती है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन बिना पेपर पेन के ही सॉल्व हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन पढ़ने में जो आपका 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा बस वही लगेगा और उसके बाद आप आंसर दे दोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से इन सब चीजों को सीखते हो। जितने भी आप ट्रिक्स सीखते हो उनकी एक नोट्स बनाते रहो, और जो भी ट्रिक्स है, अलग अलग टॉपिक के ही ट्रिक्स आपको मिल रहे हैं, वो अपने नोट्स आप कंप्लीट करते रहो। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हैं तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो या आपके पास जो भी बुक है, जैसे आपने साइंस में आपने चैप्टर उठाया साउंड यानी ध्वनि, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। और आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो उनका आंसर देखिए, और जब वो आप तैयार कर लोगे तो आपकी चीजें, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर चैप्टर पर टाइम दो। सबसे ज्यादा टाइम आपका लगता है मैथ का, तो मैथ का टाइम इस तरह से रखिएगा जहां पर आपको लंबा टाइम मिले। जैसे अगर आप शाम को 6 बजे बैठते हो या फिर 7 बजे बैठते हो या फिर 8 बजे बैठते हो, यानी जो भी टाइम आप बैठते हो तो उसके बीच में और कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जैसे हम तो ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप मैथ का टाइम दोपहर में रखो,
जैसे दोपहर में आप 12 बजे अगर मैथ लेकर बैठते हो तो कम से कम 2 बजे से 3 बजे तक का टाइम मैथ की प्रैक्टिस के लिए रखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इंग्लिश में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, हिंदी में उतना टाइम नहीं लगेगा, साइंस आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैथ में आपको ज्यादा टाइम देना है। तो मैथ अपनी इंप्रूव करने के लिए सारे ट्रिकीज, जितने भी ट्रिक्स होते हैं वो सारे ट्रिक्स आप तैयार कर लो, और मेथड, जिन चीजों के ट्रिक्स नहीं होते उनके मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें तैयार करो। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और इन सब चीजों को आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। मैंने काफी सारी चीजें बताई हुई हैं, क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी करने का तरीका बताया और उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं। तो ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए, और देखिए आपका जो 20 दिन होगा, इन 20 दिनों में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास 10 दिन का टाइम बचेगा, उन 10 दिनों में केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, और ये देखना रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो अभी आपसे बच रही हैं। तो उन 10 दिनों में हम उन चीजों पर वर्कआउट करेंगे, वो सारी चीजें फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो पूरी तरह से अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है जवाहर नवोदय क्लास 9th में। तो अगर आपको ये सारे मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तैयारी करनी है बिल्कुल जोर शोर से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है। केवल हमें करनी है तैयारी, और जिस तरह हमारे सिलेक्शन होगा उस दिन हमारे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप तो खुश होगे ही होगे। तो अभी हमारा साथ बना रहेगा। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक मैं आपका सपोर्ट दे रहा हूं। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी आपको काफी सारे क्वेश्चन, आपके बुक में जो सारे क्वेश्चन है उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां पर दिए जा रहे हैं। तो काफी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।